चाइना ने रशिया को ये कहा हो, क्योंकि रशिया और चाइना इस वक्त नज़दीक है। चाइना ने रशिया को कहा हो कि इंडिया और रशिया हमेशा से तो कुछ थोड़ा सा जरा ये उनसे कहीं हाथ थोला कर लें। इंडियन डिप्लोमेसी तो है ही लाजवाब। देखे ना कैसी डिप्लोमेसी उन्होंने दी। वो नहीं माने चाइना की कोई बात, वो नहीं माने। चाइना ने ही अपनी ट्रूप्स पुल आउट की हैं तमाम पॉइंट से, जितने भी पॉइंट्स है उसमें। यूएस की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में इंडिया इज द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। द रियल रीजन, रियल पॉलिटिक कंटेनमेंट ऑफ चाइना। दे सी इंडिया वाहिद force in the region which has the prowess, the economic and military prowess to be a container and a challenger to China. And China से इस वक्त वो सख्त, not very diplomatic word, but this is fair. चाइना ने रशिया को ये कहा हो, क्योंकि रशिया और चाइना इस वक्त नज़दीक है। चाइना ने रशिया को कहा हो कि इंडिया और रशिया हमेशा से तो कुछ थोड़ा सा जरा ये उनसे कहीं हाथ थोला कर लें, यानी ये कि हम तैयार हैं या ऐसी कोई चीज़। एक तो ये अपनी जगह पर। दूसरी एक और बात कि इंडियन डिप्लोमेसी की तो जो हमेशा बात की जाती है वो तो है ही लाजवाब। देखे ना कैसी डिप्लोमेसी उन्होंने दी। वो नहीं माने चाइना की कोई बात, वो नहीं माने। उन्होंने अपनी इकोनॉमी को उसी तरीके से जोरदार तरीके से आगे बढ़ाते रहे हैं। और जब चाइना ने ये देख लिया है कि नहीं, जो भारत है वो तो किसी तरीके से हमारे कहने से पीछे नहीं हटेगा, और अब तो इंडिया उस स्टेज पर आ चुका है जहां पर अब उसको कोई हम रोक नहीं पाएंगे, और हम रोक नहीं सकते इन हरबों से। यूएस की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में इंडिया इज द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। हम दुनिया को ये जरूर कहते हैं और कहना चाहिए भी आज, लेकिन यूएस की सपोर्ट जो इंडिया को है, उनके पास काफ्त ब्लांश है टू डू व्हाट दे विल, नॉट गो थ्रू एनी सैंक्शंस वीज़ा-वीज़ रशिया। उनका वो फ्रीडम ऑफ स्पीच वाला आता है, रिलीजियस फ्रीडम की शायद होती है, पाकिस्तान का नाम आ जाता है, बांग्लादेश का नाम, दे डे नॉट पुट इंडियाज नेम। बाइडन और मोदी की जो आखिरी स्टेटमेंट है, अगर आप उसको पढ़ें, वो कोई 12 सफ़े की आई थिंक वो स्टेटमेंट है, अगर आप उसको पढ़ें, वो लगता है कोई नेटो पार्टनर की भी उतनी डेप्थ ऑफ एवरीथिंग, टेक्नोलॉजी, स्पेस क्राफ्ट, दिस दैट द अदर, नहीं मिलेगी। एनपीटी पे उनको एक्सेप्शनलिज्म फॉर इंडिया। वजह क्या है? देख, इंडिया ने न रूस से अपने ताल्लुकात, रत्ती भर भी वो पीछे नहीं हटे हैं। वो ईरान से दरपर्दा तिजारत भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका की इस इतनी मेहरबानी की वजह क्या है? देखिए, उनकी स्टेटेड पोजीशन ये है, वी शेयर वैल्यूज। And what are those values? We share values in human rights. We share values on democracy. All that aside, what is the reality? The real reason, real politic containment of China. They see India wahid force in the region which has the prowess, the economic and military prowess to be a container and a challenger to China. And China से इस वक्त वो सख्त, not very diplomatic word, but this is fair. जिस तरह सोवियत यूनियन के मुकाबले में हमारी बहुत सारी चीज़ों से अमेरिका ने आंखें बंद की हुई थी। बिल्कुल, it's the same moment, but the difference is, I think the difference is कि हमारे जो विंस थे वो बड़े शॉर्ट टर्म विंस थे। इंडिया के जो विंस हैं वो बहुत एक्सेप्शनलिज्म पे, whether it's NPT or whether it's all the टेक्नोलॉजी ट्रांसफर दैट इज हैपनिंग, वो बहुत बड़े विंस हैं कि हम उसको जो है वो वहाँ पर ये करना शुरू कर दें बॉर्डर पर, और कभी फौजें लाद दें और कभी कुछ चढ़ाई कर दें वगैरह, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो फिर उन्होंने जो है उन्होंने कहा चलें डिप्लोमेसी के थ्रू अगर हो रहा है तो वो उन्होंने। देखिए, इसमें एक और बात जो मैंने कही, उसको बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं चाइना को। क्या चाइना अपनी चाहता है कि उसकी ट्रेड ख़त्म हो जाए? नहीं चाहता ना। चाइना पता है कि वो ये सब भी नहीं चाहता। तो इसलिए आप ये भी बात याद रखिए कि ये भी सब उसकी नज़र में है। अगर हम ये देखें कि इंडिया ने भी इसमें वो करवाया, तो चाइना ने ही अपनी ट्रूप्स पुल आउट की हैं तमाम पॉइंट से, जितने भी पॉइंट्स है उसमें, ठीक है ना। आउट ऑफ 6 डिस्प्यूट पॉइंट्स चाइना हैज़ विड्रॉन आर्मी। अब इंडिया चढ़ाई करेगा, यानी इंडिया ये कहेगा फाइनल सेटलमेंट LAC। अब जो भारत चाहेगा वो और भी हो, एक तो ये कि हो सकता है उसके ऊपर दबाव भी बड़ा पड़ा हो, जैसा मैंने कहा कि वहाँ पे रशिया में जो ये बातचीत भी हुई है। दूसरा ये भी बात है कि वो खुद भी इस वक्त ये चाह रहा हो, वो अपनी बेनिफिट्स जो है वो चाह रहा हो कि नहीं भाई हम उसी तरीके से चलें, हमें तो बड़ा ये डेंट पड़ रही है हमारी इकोनॉमी में, और अब तो सब कुछ ही उधर जा रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है सब करने का। लेकिन देखिए अभी आगे होता क्या है कुछ अरसे के बाद या क्या। लेकिन अभी तक ये भी बड़ी बात है कि ये एक बड़ी डिफीट है चाइना के लिए, इंडिया की तरफ से चाइना के लिए एक बहुत बड़ी डिफीट है ये, अगर वो इसको वाकई अपने ज़मीर के तहत डिफीट समझे कि डिप्लोमेसी के थ्रू उसने कहा है कि तुम्हें वापस ले जानी पड़ेंगी, और टॉक के ज़रिए किया है।
बड़ी बात है, मैं कहती हूँ बड़ी बात है, क्या बात है, इससे सीखने की ज़रूरत है, इंडियन डिप्लोमेसी से लर्न करने की ज़रूरत है, पाकिस्तान को चाहिए लर्न करे। देखिए उन्होंने बिजनेस जो है अपना कैसा ज़बरदस्त उनका चलता रहा है, उनकी ट्रेड कितने बिलियन डॉलर्स की ट्रेड, और वो टेबल पे भी जीत गए, अपना फ़ायदा भी उन्होंने देखते रहे, ट्रेड भी होती रही और वो भी जीत गए, टेबल पे भी जीत गए। ये होती है दुनिया में रहने का तरीका ही है। 2020 में गलवान घाटी में चीन और भारत के साथ हुए क्लैश के बाद जो सीमा पर तनाव चल रहा था, आखिर अचानक क्या हुआ कि चीन ताबड़तोड़ जल्दीबाजी में अपनी सेनाओं को एलएसी से पीछे हटा रहा है और बताया जाता है कि अब मात्र 2 स्थानों से ही सेनाओं को हटाना बाकी है, और वह भी जो ब्रिक्स की समिट रूस में 2 महीने बाद होने वाली है, उसके पहले वह भी 2 स्थानों से चीन और भारत अपनी अपनी सेनाओं को पीछे हटा लेंगे। इसके पीछे राजनीतिक जानकारों का यह मानना है कि जो रूस में अभी हाल में ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की ब्रिक्स की बैठक हुई, उसमें भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी हैं, दोनों के बीच जो वार्ता हुई, उस वार्ता के तुरंत बाद दोनों ने अपनी अपनी सेनाओं को पीछे हटाने का निर्णय लिया और चीन ने तो रातों रात अपनी सेनाओं को पीछे कर लिया। इसके पीछे 3 कारण बताए जाते हैं। पहला कारण यह बताया जाता है कि चीन की गिरती हुई आर्थिक अर्थव्यवस्था। चीन के 2 बड़े बाजार थे, एक अमेरिका और उसके सहयोगी यानी यूरोपियन देश, और दूसरा भारत। यही ज़्यादा इनके बीच ट्रेड चीन करता था। अब अमेरिकी बाज़ारों में और यूरोपियन के बाज़ारों में चीन के मालों पर बहुत ज़्यादा ड्यूटी लगाया जाना शुरू कर दिया गया है, जिससे उन बाज़ारों में चीन के मालों की आवाजाही पर बहुत रोक लग गया है और भारत के साथ भी धीरे धीरे चीन के व्यापार में अब कटौती के रुख दिखाई देने लगे हैं। ऐसी स्थिति में अमेरिका और यूरोपियन देशों को भी नाराज करके और भारत को भी नाराज करके चीन अपनी गिरती हुई अर्थव्यवस्था पर लगाम नहीं लगा सकता था। इसी कारण है कि चीन ने यह माना कि अमेरिका तो किसी भी रूप में चीन से नहीं मानेगा, क्योंकि दोनों में वर्चस्व की लड़ाई है। चीन अमेरिका को हटाकर सुपर पावर बनने का ख्वाब देख रहा है, इसलिए चीन से संबंध अमेरिका के सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन भारत के साथ संबंध सुधर सकते हैं, क्योंकि चीन जो अपनी गलती 2020 में किया था, उस गलती को सुधार ले तो फिर भारत के साथ पुनः व्यापारिक संबंध शुरू हो सकते हैं। और यही कारण है कि चीन ने रूस से गुहार लगाई और रूस ने भारत और चीन के बीच मध्यस्थता करके भारत पर प्रधानमंत्री से बात करके दोनों देशों के बीच शांति बहाल करने की पेशकश की, जो अब दिखाई देने लगी है। दूसरा जो कारण यह था कि चीन को लगता था कि ताइवान को लेकर अमेरिका चीन को भी कभी न कभी फंसाएगा, क्योंकि ताइवान को चीन अपना हिस्सा मानता है। तो चीन ये सोचता है कि अगर वह ताइवान पर हमला किया तो भारत उसके सीमा पर दबाव बना सकता है। ऐसी स्थिति में भारत का दबाव और उधर से ताइवान के मदद के रूप में अमेरिका और उसके सहयोगी देश अगर ताइवान को मदद करने लगे तो दो दो मोर्चे पर चीन अपने को संभाल नहीं सकता। और दूसरी तरफ फिलीपींस और वियतनाम से भी चीन पंगे लेकर बैठा है, और क्वाड का तो वैसे ही साउथ चाइना सी में एक युद्धाभ्यास चल रहा है। ऐसे चौतरफे हमले को चीन नहीं देख सकता और इसलिए भारत से सुलह कर लिया कि अगर भारत क्वाड से हट गया तो साउथ चाइना सी में जापान ऑस्ट्रेलिया की नेवी उतनी कारगर साबित नहीं होगी। अमेरिका उतना दूर बैठा है, वह 2-3 वारशिप भेजकर चीन का कोई ज़्यादा नुकसान नहीं कर सकता। चीन की मदद करने के लिए साउथ चाइना सी में अगर भारत पीछे हट गया तो रूस भी मदद कर सकता है। दूसरी तरफ सीमा पर जो भारत और चीन के बीच एलएसी है, उस पर भारत दबाव नहीं बनाएगा, इधर से चीन को डर नहीं रहेगा, तो फिर वह निश्चिंत होकर ताइवान पर अपना जो मनसूबाबंदी किए हुए है कि ताइवान को अपने में मिला लेगा। ताइवान के बारे में चीन कहता है कि वह चीन का ही अंग है, तो चीन को यह काम करने में सहूलियत होगी। और यही कारण है कि चीन ने यह काम किया है कि आर्थिक स्थिति भी उसकी सुधर जाएगी और अमेरिका के साथ जो आर्थिक तनाव बढ़ रहा है उसमें भी सहूलियत मिलेगी। और ताइवान पर अगर चीन
हमला करके ज़बरदस्ती अपने में मिलाना चाहता है तो फिर वह जो करेगा उसमें सहूलियत होगी भारत की तरफ से। जो उसकी सीमा पर बैठा है कोई बड़ा खतरा नहीं रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।